नमस्कार। सीईसी ऑनलाइन लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है फिल्म पत्रकारिता, एक परिचय। वैसे तो पत्रकारिता अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और एक पत्रकार बनने के लिए आपको समाज से जुड़े हर विषय का ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो खेल जगत हो, राजनीतिक जगत हो या फिर फिल्म जगत ही क्यों ना हो। तो आज बात फिल्म जगत की। दरअसल आपने देखा होगा कि हमारे समाज में जो फिल्म सेलिब्रिटीज होते हैं उनका बहुत बड़ा क्रेज होता है, खासतौर पर यंगस्टर्स यानी जो युवा पीढ़ी है वो फिल्मी सितारों के बारे में जानना चाहती है। नई नई फिल्में जो आ रही हैं वो कैसी हैं, हिट हुई या फ्लॉप हुई, उनके बारे में जानना चाहती है। फिल्मी सितारे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब एक जिज्ञासा का विषय होता है। ऐसे में फिल्म पत्रकारिता और फिल्म पत्रकारों का रोल समाज के प्रति बहुत अधिक हो जाता है। तो इसलिए हम आज बात करेंगे कि फिल्म पत्रकारिता क्या है। दरअसल फिल्म पत्रकारिता का अर्थ क्या होता है, इसको हम सरल शब्दों में इस तरह से समझ सकते हैं कि फिल्म निर्माण से लेकर उसके प्रदर्शन तक जुड़ी हुई हर तरह की खबरों के प्रकाशन और प्रसारण फिल्म पत्रकारिता कहलाता है। अभिनेता अभिनेत्रियों समेत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हर कोई व्यक्ति, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, राइटर हो, डायरेक्टर है, टेक्नीशियन है, आदि से जुड़ी सूचनाएं दर्शकों तक या पाठकों तक पहुंचाना फिल्म पत्रकार का कार्य होता है। तो फिल्म पत्रकारों को शूटिंग रिपोर्ट, ऑन लोकेशन रिपोर्ट, फिल्मी कलाकारों के इंटरव्यूज, फिल्म रिव्यू करना यानी फिल्म की समीक्षा करना और फिल्मों से जुड़े जो विवाद हैं, जो मुद्दे हैं, उनकी रिपोर्टिंग और राइटिंग ये करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं फिल्म पत्रकारिता के इतिहास की। देखिए, फिल्म पत्रकारिता का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि हमारे देश में फिल्में का इतिहास है। 1913 में पहली फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र, और दादा साहब फाल्के को हमारे फिल्म जगत में पितामह कहा जाता है। इसलिए भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा हर साल दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। तो अगर हम फिल्म पत्रकारिता के इतिहास की बात करें, 1927 और 28 में एक टी रंगाचार्य की अध्यक्षता में एक सिनेमेटोग्राफ इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया था। और इस कमेटी का उद्देश्य क्या था कि अमेरिकी फिल्मों के बरक्स ब्रिटिश फिल्मों को अधिक बढ़ावा दिया जाए, इस पर एक विचार व्यक्त करना था, एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। वहीं पर अगर पहली हिंदी की पत्रिका, जो फिल्म पत्रिका पहली हिंदी की है, इसका गौरव नव चित्रपट नाम की एक पत्रिका को जाता है। ये 1932 में दिल्ली से निकली थी। वहीं पत्रकारिता के कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो कि ये मानते हैं कि इससे एक साल पहले अर्थात 1931 में इंदौर से प्रकाशित मंच ये हिंदी की पहली फिल्म पत्रिका थी। 1936 तक रंगभूमि निकलती रही। इसके बाद जाने माने साहित्यकार श्री ऋषभ चरण जैन ने दिल्ली से एक और फिल्म पत्रिका का संपादन किया था और इसका नाम था चित्रपट। वहीं पर 1948 में श्री राज केसरी ने चित्रलेखा का प्रकाशन आरंभ किया और 1948 में प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक श्री ख्वाजा अहमद अब्बास ने बॉम्बे से ही हिंदी मासिक सरगम, उस समय की बहुत प्रसिद्ध फिल्म पत्रिका थी, इसकी शुरुआत की थी। सरगम दो भागों में निकलती थी। सरगम का पहला भाग साहित्यिक होता था और दूसरा भाग
फिल्मों से संबंधित उसमें सामग्री होती थी। इसके अलावा नरेंद्र कुमार के संपादन में फिल्मी दुनिया नाम से एक मैगजीन निकलती थी और लंबे समय तक ये मैगजीन निकली और हिंदी की सबसे अधिक बिकने वाली मासिक पत्रिका इसको माना जाता था। 1958 में इस पत्रिका की जो है शुरुआत हुई थी। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत बड़ा ग्रुप है और इसने भी माधुरी नाम से पत्रिका का, एक फिल्म पत्रिका का संपादन किया था और इसके पहले संपादक अरविंद कुमार थे। इसके अलावा 1962 में राधिका का प्रकाशन हुआ। 1965 में दिल्ली से ही फिल्मी कलियां नाम से एक मैगजीन आई थी। इसके अलावा 1975 की शुरुआत में बंबई से सिनेमा संबंधित एक और नई पत्रिका निकली थी, इसका नाम था रजनीगंधा। और मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की सिनेमा पर आधारित एक फिल्म आई थी और फिल्म पत्रिका आई थी, उसका नाम था पटकथा। ये सब इतिहास की बातें हैं, पहले इन पत्रिकाओं का प्रकाशन होता था। आज के दौर की अगर बात करें तो फिल्म फेयर है, स्टार डस्ट है, मायापुरी है और इसके अलावा बहुत सी ऐसी फिल्मों से जुड़ी हुई मैगजीन्स हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं। बहुत से फिल्मों से जुड़े वेब पोर्टल हैं, ये सब आजकल निकल रहे हैं। इसके अलावा हर एक अखबार में भी फिल्मी खबरों के पेज होते हैं और जो न्यूज चैनल्स हैं वहां पर भी फिल्मों और टीवी से संबंधित समाचारों को दिखाया जाता है। उनसे संबंधित सास बहू और साजिश जैसे बड़े प्रोग्राम्स भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा डिजिटल मीडिया, क्योंकि आजकल हम लोग डिजिटल मीडिया के युग में रह रहे हैं, तो डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए ऐसे बहुत से फिल्म पर फोकस करते हुए वेब पोर्टल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जो फिल्मों से जुड़ी सामग्री देते हैं, फिल्मों से जुड़े समाचार देते हैं और फिल्म की समीक्षाएं भी करते हैं। तो फिल्म पत्रकारों का एक बड़ा कार्य होता है फिल्म का रिव्यू करना, फिल्म की समीक्षा करना। तो एक जागरूक सिने समीक्षक को फिल्म इतिहास के साथ साथ साहित्य, कला, संगीत, सामान्य जनजीवन, थिएटर, इन सब का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। फिल्म निर्माण कैसे होता है, फिल्म प्रोडक्शन का क्या प्रोसेस है, इसकी जानकारी भी होना चाहिए। इसके अलावा उसको यह पता होना चाहिए कि फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले में क्या अंतर होता है, कथा और पटकथा में क्या अंतर होता है। तो फिल्मों से जुड़ी जो मूलभूत जानकारियां हैं ये एक अच्छे फिल्म पत्रकार को जरूर पता होना चाहिए। आजकल फिल्मों से पहले टीजर आता है और इसके बाद ट्रेलर आता है और इस वजह से फिल्मों का ट्रेलर का भी रिव्यू होता है। फिल्म के प्रीमियर शो में सभी पत्रकारों को, जो बड़े पत्रकार हैं, फिल्म के जाने माने पत्रकार हैं, उनको बुलाया जाता है। इसलिए जब आप फिल्म का रिव्यू करें या ट्रेलर का रिव्यू करें तो आपको किसी के प्रभाव में या प्रलोभन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आजकल फिल्म समीक्षा में क्या हो गया है कि ज्यादातर प्रोफेशनल समीक्षक बनने के लिए आपको फिल्म निर्माण से संबंधित सभी आयामों की जानकारी होनी चाहिए। जिस प्रकार एक फिल्मकार का अपना दृष्टिकोण होता है, उसी प्रकार एक दर्शक का भी अपना दृष्टिकोण होता है। ऐसे में जो अच्छा फिल्म समीक्षक है वो फिल्मकार के दृष्टिकोण को भी समझता है और दर्शक के दृष्टिकोण को भी अच्छे से समझता है और तभी वो उस फिल्म की बहुत अच्छे से समीक्षा कर पाता है। इसके लिए अच्छे निर्माताओं और निर्देशकों की आपको फिल्में देखनी चाहिए। उसमें अभिनय कैसा है, कैमरा वर्क कैसा है, डायरेक्शन है, स्टोरी, स्क्रिप्ट, एडिटिंग, स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी, डायलॉग, इसके अलावा सॉन्ग और म्यूजिक, इन सब की बारीकी से जानकारी आपको होनी चाहिए। तभी आप फिल्म समीक्षा करते समय या फिल्म समीक्षा लिखते समय इन सारी बातों का ध्यान दे पाएंगे। इसके अलावा किसी भी तरह की जो गलतियां होती हैं उसको ठीक करें और ये सुनिश्चित करें कि अभिनेताओं का नाम या डेटा या फिर कोई व्याकरण संबंधी अशुद्धि तो नहीं है। और ये तभी है कि जब आप फिल्म समीक्षा की जो कॉपी आपने लिखी है, लिखने के बाद
एक बार उसको जरूर पढ़िए। अब हम बात करते हैं क्या फिल्म पत्रकारिता आज के दौर में पीआर पत्रकारिता हो गई है। पीआर अर्थात पब्लिक रिलेशन वाली पत्रकारिता हो गई है। वैसे देखिए, पत्रकारिता वर्तमान दौर में जिस तरह की पत्रकारिता हो रही है उसमें तो पत्रकारिता की विश्वसनीयता लगातार सवालों में है। लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि जो मुख्य धारा की पत्रकारिता है वो दरअसल पक्षकारिता में बदल गई है। पत्रकार पक्षकार बन गए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल बीट के जर्नलिस्ट हों या फिर एंटरटेनमेंट बीट के जर्नलिस्ट हों। लेकिन फिल्मों में को जो कवर करते हैं जर्नलिस्ट, उनको लेकर ऐसा कहना कितना सही है या कितना गलत, अब हम बात इस पर करेंगे। दरअसल आजकल फिल्म पत्रकारिता के लिए पीआर पत्रकारिता जैसे शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। जब कुछ फिल्म पत्रकार फिल्मी हस्तियों से संबंधित अपनी रिपोर्ट में या समीक्षा में केवल पॉजिटिव पॉइंट्स लिखते हैं, यानी केवल गुणगान करते हैं, ऐसे में वे पत्रकार होते हुए भी पीआरओ का काम करते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का काम होते हैं। लेकिन ये उचित नहीं है। पत्रकारिता के जो नियम हैं, कानून हैं, पत्रकारिता का जो सिद्धांत है, उसके अनुसार यह अनुचित है। ऐसे कई फिल्म पत्रकार रहे हैं जिनको जब मौका मिला तो फिर उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी और वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन गए, या किसी फिल्मी सितारे की पीआर टीम को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो उन्होंने ठीक किया, उनका अपना कैरियर है। कम से कम पत्रकार रहते हुए तो उन्होंने पीआर नहीं किया। यही तरीका अच्छा है। यदि आप फिल्म जर्नलिस्ट हैं तो आप फिल्म जर्नलिस्ट ही रहिए, फिर आप पीआरओ का काम मत कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ फिल्म जर्नलिस्ट इनडायरेक्टली पेड पीआर का काम करते हैं। ऐसे प्रोडक्शन हाउस हैं, ऐसे बड़े फिल्मी कलाकार हैं, निर्देशक हैं, जिनके लिए वो पेड पीआर का काम करते हैं पत्रकार रहने के बाद भी। यानी वहां से पैसा लेते हैं और अपनी फिल्म समीक्षा में, अपनी फिल्म की रिपोर्ट में सिर्फ उनका गुणगान करते हैं, और इस तरह से वे जो है फिल्म की मार्केटिंग का हिस्सा बन जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये पेड न्यूज है। तो पेड न्यूज हो या फेक न्यूज हो, दरअसल वो न्यूज हो ही नहीं सकती, क्योंकि न्यूज हमेशा सच होती है, सही होती है, और वो जो है इस तरह से पेड या फेक न्यूज नहीं होती है। ऐसे में आजकल आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो अपने सिनेमा पेज का जो टाइटल देते हैं उसमें लिखा होता है एडवर्टोरियल एंड प्रमोशनल फीचर, यानी वो खुद कह रहे हैं कि ये एडवर्टोरियल है। ऐसे में पीआरओ और मुंबई के फिल्म पत्रकारों में अंतर स्पष्ट कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। फिल्म की रिलीज से पहले अखबारों में आधे आधे पेज पर और पत्रिकाओं में पूरी कवर स्टोरी आती है, तो ऐसा लगता है कि फिल्म मार्केटिंग जर्नलिज्म के अंदर किस हद तक पहुंच गई है। तो फिल्म प्रमोशन और मार्केटिंग के अनुसार प्रोड्यूसर फिल्म पत्रकारों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये पत्रकारिता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। ऐसे में पत्रकारों की निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। इसीलिए कहता हूं कि जब भी अगर आपको फिल्म जर्नलिस्ट बनना है या कोई भी बीट का आप कवर करने वाले जर्नलिस्ट बने या फ्रीलांस जर्नलिस्ट बने, आपको किसी भी भय, लालच, प्रभाव या प्रलोभन में आकर काम नहीं करना है। एक जर्नलिस्ट को, एक अच्छे जर्नलिस्ट को निष्पक्ष और निर्विकार भाव से ही काम करना है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि फिल्म पत्रकारिता के क्या महत्वपूर्ण स्रोत हैं और सूत्र हैं, जिसको सोर्सेस बोला जाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर पत्रकारिता में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है। तो वो सूत्र कौन होते हैं, उनके नाम का उजागर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो अगर सूत्र ने आपसे विनती की है, रिक्वेस्ट किया है कि उसके नाम को गोपनीय रखा जाए या नाम ना छापने की शर्त पर उन्होंने ये जानकारी दी है, तो आप अपनी रिपोर्ट में इस बात को लिखिए कि नाम ना छापने की शर्त पर ये बताया गया। तो इस तरीके से आपको सोर्सेस आपके जितने स्ट्रांग होंगे,
जितने ज्यादा होंगे आप उतने ही सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बनेंगे। तो वहीं फिल्म पत्रकारिता की अगर बात करें तो एक जर्नलिस्ट को फिल्मों से संबंधित सभी तरह की गतिविधियों पर नजर रखना चाहिए और उनका आकलन करते रहना चाहिए। बहुत सारी फिल्म पार्टियां होती हैं, अनऑफिशियल होती हैं, कई बार फिल्म पत्रकारों को उनमें इनवाइट भी किया जाता है। तो आप जाइए और नजर रखिए, लेकिन उस पार्टी के प्रभाव में मत आइए। इसके अलावा फिल्मी हस्तियों का अपना पीआर टीम होती है, तो पीआर टीम से भी आपको लगातार संपर्क बनाकर रखना है। और फिल्म की लोकेशन से लेकर के आउटडोर शूट तक, आप देखते होंगे इंडोर शूट होती है या आउटडोर शूट होता है, तो स्पॉट बॉय से लेकर एक्टर और डायरेक्टर, टेक्नीशियन, जो भी आपका संपर्क सूत्र बन सकता हो उससे आप संपर्क रखिए, लगातार संपर्क रखिए। अपने सूत्र को, अपने सोर्सेस को मजबूत बनाइए, क्योंकि वो फिल्मों से जुड़ी अंदर की खबर आपको देगा और आपके लिए वो बड़ी खबर होगी। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं हम बॉलीवुड में, छोटे प्रोडक्शन हाउस भी हैं। आपको हर तरह के प्रोडक्शन हाउस के पीआर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट में रहना है, ताकि समय रहते वो आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहें और आपको फिल्मों से जुड़े समाचार मिलते रहें। इसके अलावा जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, इससे जुड़ी बहुत सी संस्थाएं हैं। फिल्म्स डिवीजन है, सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड में आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती रहती है कि ये ए सर्टिफिकेट क्यों मिला, यू क्यों नहीं मिला, तो उससे लेके न्यूज बनती है। फिल्म निदेशालय है, फिल्म्स डिवीजन है, फिल्म सर्टिफिकेट एफिलिएट ट्राइब्यूनल है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। तो ये बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो सरकारी अधिकारी है, इनसे भी आपको संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि ये भी आपको बड़ी बड़ी जानकारियां देते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो सूत्र है और साथ में स्रोत भी है कि बहुत से ऐसे फिल्मी समाचार होते हैं जहां पर फॉलोअप की जरूरत होती है, लेकिन अक्सर इसे भुला दिया जाता है। तो महत्वपूर्ण फिल्मी घटनाओं की विस्तृत रिपोर्ट इंटरेस्टिंग होती है और दर्शक भी चाहते हैं कि बड़ी घटनाओं के संबंध में उन्हें विस्तार से जानकारी मिले। इसके लिए फिल्म रिपोर्टर्स को बड़ी घटनाओं का फॉलोअप लगातार करते रहना चाहिए। वैसे तो फिल्म न्यूज सॉफ्ट न्यूज मानी जाती है, लेकिन अगर कोई दुर्घटना हुई है, कहीं किसी ने सुसाइड कर लिया है, तो फिर वो हार्ड न्यूज का हिस्सा है। ऐसे में आपको लगातार पता करते रहना चाहिए कि दिव्या भारती उभरती हुई अदाकारा थी अपने समय की, लेकिन उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में उनका मौत हो गई थी। लेकिन उस मौत का सच क्या है आज तक सामने नहीं आ पाया। श्रीदेवी की बाथटब में दुबई में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, उसका सच क्या है, उस स्टोरी की का फॉलोअप क्या है, अभी तक कोई भी चैनल, किसी भी फिल्म जर्नलिस्ट ने नहीं बताया, जबकि बताना चाहिए, क्योंकि जिस समय ये घटना घटती है उस समय आपने इसे खूब हाईलाइट किया, फिर उसके 2-4 महीने बाद आपने भुला दिया। इसलिए अगर आप लगातार फॉलोअप करते रहेंगे तो उस बड़ी खबर से जुड़े सूत्रों से जुड़े रहेंगे और वो आपको बताते रहेंगे कि क्या चल रहा है। एक और उदाहरण देता हूं कि बालिका वधू एक बहुत अच्छा सीरियल था, इससे फेमस हुई, उभरती हुई एक अदाकारा थी प्रत्युषा बनर्जी। उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी, उनके बॉयफ्रेंड पर आरोप लगे थे, मामला अभी भी कोर्ट में है। लेकिन फिल्म पत्रकारों को चाहिए कि ऐसे मामले में जो वकील हैं, जो इंक्वायरी कर रहे पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनसे कांटेक्ट में रहें। वो उस खबर का अपडेट आपको बताएंगे और वो अपडेटेड न्यूज आप अपने दर्शकों को या पाठकों को बताएंगे। इसलिए आपको फॉलोअप करते रहना चाहिए। हाल ही में देखा होगा आपने कि सुशांत सिंह राजपूत उभरते हुए टीवी कलाकार थे, बड़ी फिल्में भी उन्होंने की, फिल्मों में भी उनका करियर बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन हाल ही में उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब जिस समय घटना घटी चैनलों ने खूब हाईलाइट किया, सबने दिखाया, लेकिन आज से 2 महीने बाद देखिएगा कि इसकी सुसाइड का सच क्या निकला, फॉलोअप क्या रहा।
तो इस तरह से आपको लगातार बड़ी खबरों का फॉलोअप करते रहना चाहिए। इसके अलावा पत्रकार वार्ता, अक्सर जब फिल्म रिलीज होती है तो उससे पहले उसका ट्रेलर रिलीज किया जाता है। आजकल तो टीजर रिलीज होता है। अब यहां पर ट्रेलर और टीजर में अंतर क्या है? दरअसल जो टीजर होता है वो सिर्फ 10 से 15 सेकंड तक का होता है या मैक्सिमम 20 सेकंड का होता है, और ट्रेलर पूरा 2 से 2.5 मिनट का हो सकता है। और इसमें जब रिलीज किया जाता है तो इसमें फिल्म जर्नलिस्ट को बुलाया जाता है, कई बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है। ऐसे मामलों में जो विवादित मुद्दे हैं, जैसे मीटू अभियान है, नाना पाटेकर पर आरोप लगा, आलोकनाथ जी के ऊपर आरोप लगा था, तो उससे रिलेटेड आप उनसे सवाल कर सकते हैं। नेपोटिज्म से रिलेटेड सवाल कर सकते हैं। इनसाइडर और आउटसाइडर की जो बहस है, जो फिल्म इंडस्ट्री में लगातार चल रही है, और हाल फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ चुका है, इससे रिलेटेड आप सवाल कीजिए। हालांकि प्रोड्यूसर या एक्टर यही कहेगा कि वो सिर्फ जो फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है उसके कॉन्फ्रेंस में आपको बुलाया गया है, इसलिए फिल्मों से संबंधित सवाल कीजिए। लेकिन एक जो अलर्ट और माइंड वाला जर्नलिस्ट है ना, वो फिल्म से जुड़े सवाल तो करेगा ही, साथ ही में अन्य विवादित मुद्दों पर भी सवाल करेगा, क्योंकि उसमें अगर फिल्म से जुड़े कलाकार ने रिएक्ट कर दिया तो खबर बन गई, और इस तरह से आपको एक बड़ी न्यूज स्टोरी मिल जाती है। इसके अलावा इंटरव्यूज, बहुत से फिल्मी कलाकारों का इंटरव्यू आपको लेना पड़ता है, और खासतौर पर जब फिल्मों का प्रमोशन, आजकल तो मार्केटिंग का दौर है, प्रमोशन का दौर है, डिजिटल मीडिया में प्रमोशन होता है, तो जो फिल्म कलाकार हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, ये सब इंटरव्यूज देते हैं, और आपको इंटरव्यू लेने की कला आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि फिल्म पत्रकारों के क्या गुण होना चाहिए। देखिए, पत्रकार के जो बेसिक यानी मूलभूत योग्यताएं हैं, गुण धर्म हैं, वो तो सामान्य है। न्यूज सेंस होना चाहिए, न्यूज का नॉलेज होना चाहिए, कहीं पर कुछ भी अनियमितता हो रही है तो उसको पता करने की क्षमता होनी चाहिए। अब फिल्मों से संबंधित अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे फिल्म कलाकार हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, और उनको फिल्मों में लेकिन मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि किसी बड़े प्रोड्यूसर का फोन आ गया, किसी बड़े हीरो का फोन आ गया और उनको उस फिल्म से निकाल दिया गया। तो एक तरीके से ये अनियमितता ही तो हुई। आप इसका उजागर कीजिए, सतर्कता रहिए, सतर्क रहिए, अपनी स्टोरी को बैलेंस बनाइए। अगर आप किसी फिल्म की समीक्षा कर रहे हैं तो उसमें निगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो भी बताइए और पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताइए। आप अपना पीआर स्किल्स स्ट्रांग रखिए, आपके सूत्र स्ट्रांग होने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जर्नलिस्ट वाला काम छोड़ करके पीआरओ वाला काम करने लग जाइए। ठीक है। इसके अलावा आप हमेशा सच्चाई का साथ दें, र्यूमर बेस्ड स्टोरी से बचना चाहिए। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से ऐसी गॉसिप्स वाली स्टोरीज होती हैं, दर्शकों को और पाठकों को भी वो स्टोरीज अच्छी लगती हैं कि कौन से एक्टर का अफेयर चल रहा है, किसका ब्रेकअप हो गया, किसकी कहाँ शादी होने वाली है। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि हाल ही में जब दीपिका पादुकोण की शादी हुई थी तो कितना ज्यादा फिल्म पत्रकारों ने उनका पीछा किया, या प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई तो उसमें क्या हुआ। तो ये उनकी निजी लाइफ है, प्राइवेट लाइफ का हमें थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसलिए अफवाह पर आधारित समाचारों से बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं फिल्म पत्रकारिता में करियर क्या है। देखिए, करियर का बहुत स्कोप है, और आजकल की जो यंग जनरेशन है, यानी युवा पीढ़ी जो है, जो मीडिया में आना चाहती है, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिल्म जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। इसमें से करियर का स्कोप ये है कि पहली बात ये है कि आपको जो ट्रेडिशनल मीडिया है, यानी फिल्मों से जुड़े हुए न्यूज चैनल हैं, न्यूज पेपर्स हैं, वहां पे आपको करियर का स्कोप है। आजकल फिल्मों से जुड़े बहुत से चैनल हैं, जैसे जूम टीवी है, E24 है, न्यूज चैनल हैं। लगभग हर एक न्यूज चैनल में फिल्मों और टीवी से जुड़े समाचार प्रसारित किए जाते हैं, उनके स्पेशल प्रोग्राम होते हैं। उदाहरण के तौर पर एबीपी न्यूज में सास बहू और साजिश आता है। इसी तरीके से हर बड़े हिंदी चैनल या अंग्रेजी चैनल में इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स आते हैं, तो वहां पे आपको जॉब मिल सकती है। बॉलीवुड से जुड़े हुए बहुत से वेब पोर्टल हैं, डिजिटल मीडिया की वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, आपको वहां पे करियर का स्कोप है। हर अखबार में, न्यूज़पेपर में एक इंटरटेनमेंट का पेज होता है, एक साप्ताहिक पेज भी होता है जिसमें आपको फिल्म समीक्षा लिखनी होती है, या फिल्मों से जुड़े किसी कलाकार का अगर बर्थडे है या डेथ एनिवर्सरी है तो उससे संबंधित आप आर्टिकल लिख सकते हैं। इस तरीके से फिल्मों और टीवी से जुड़े पत्रकारों को काम करना होता है। इसके अलावा फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं, आप अपना वेब पोर्टल बना सकते हैं।
जर्नलिज्म के फील्ड में करियर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मानसिक रूप से मजबूत होना, क्योंकि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, संघर्ष बहुत करना पड़ता है। तो हर हाल में, हर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना है और अपने आप पर विश्वास करना है, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना है। जर्नलिस्ट हैं आप, इसलिए आपकी बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। लगातार जो समाचार आ रहे हैं उनसे आपको अपडेटेड भी आपको रहना है। आपके विचारों में निष्पक्षता होनी चाहिए। कोई भी चीज किसी के बारे में आप स्टोरी लिख रहे हैं या किसी पर कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसका आपके पास एक ठोस प्रमाण होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि फिल्म पत्रकार बनने के लिए क्या कोई अलग से कोर्स होता है? देखिए, अलग से कोई ऐसा कोर्स तो नहीं होता। हालांकि FTII में, जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है पुणे में, वहां पे फिल्म एप्रिसिएशन का कोर्स होता है, कुछ हफ्तों का कोर्स होता है वो। लेकिन अगर आपको फुल टाइम फिल्म जर्नलिस्ट बनना है तो आप 12वीं के बाद जो आप कोर्स करते हैं, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो वहां पर ये पढ़ाया जाता है। फिल्म पत्रकारिता का एक सब्जेक्ट होता है या एक पेपर का एक टॉपिक होता है। इसके अलावा अगर आप PG डिप्लोमा करते हैं या मास्टर्स करते हैं तो वहां पर भी आपको फिल्म जर्नलिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं, आपको बताए जाते हैं। इस तरीके से फिल्म पत्रकारिता में बहुत अच्छा करियर है और आपको लगातार, आप कोर्स करने के बाद इंटर्नशिप कीजिए। आप अपना एम डिसाइड कर लीजिए पहले कि आपको फिल्म जर्नलिस्ट ही अगर बनना है तो फिल्मों से जुड़े जो मैगजीन्स हैं, वेब पोर्टल्स हैं, फिल्मों से जुड़े जो चैनल्स हैं, वहां पर जाके इंटर्नशिप कीजिए, काम सीखिए और इसके बाद आप बॉलीवुड जाइए, मुंबई जाइए, वहां पर रह करके आप अच्छे फिल्म जर्नलिस्ट बन सकते हैं। बस आपको फिल्मों से रिलेटेड अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहना है, अपडेट करते रहना है और आपको जो पुराने जमाने की फिल्में हैं, जैसे मान लीजिए राज कपूर की आज पुण्यतिथि है, तो राज कपूर का हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल रहा है। आपने देखा होगा मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जापान में राज कपूर की फिल्मों का बहुत बड़ा क्रेज होता था। तो अगर राज कपूर की जो है डेथ एनिवर्सरी है तो आपको उनके ऊपर एक अच्छा सा आर्टिकल लिखना पड़ सकता है। इसलिए पुराने जमाने की फिल्मों को देखिए और साथ ही साथ आजकल जो नया ट्रेंड आ गया है वेब सीरीज का, नया ट्रेंड आ गया है डिजिटल मीडिया का, इस पर भी नजर रखिए और जो अच्छी वेब सीरीज हैं उनकी भी समीक्षा लिखिए और इस तरह से आप एक सक्सेसफुल फिल्म जर्नलिस्ट बनकर के अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं।